या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी के स्वरूप की बात करें तो मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां बैल की सवारी करती हैं। मां का स्वभाव शांत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है व संकटों से रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं मां महागौरी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, मंत्र व भोग, उनकी कथा, साथ ही दुर्गा चालीसा और आरती। महागौरी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ रोली, कुमकुम आदि लगाएं। माँ को पंचमेवा फल व मिष्ठान के साथ काले चने का भोग लगाएं। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। अष्टमी पर बन रहे हैं पूजन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 AM से 5:21 AM तक। प्रातः संध्या 4:58 AM से 6:07 AM तक। अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:49 PM तक। विजय मुहूर्त 2:30 PM से 3:20 PM तक। माँ महागौरी का प्रिय पुष्प रात की रानी है। माँ का राहु ग्रह पर आधिपत्य माना गया है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी का प्रिय भोग नारियल से बनी चीजें, काले चने का भोग, खीर, पूरी, हलवा, लड्डू और फल आदि प्रिय है। माँ का शुभ रंग गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। अब आइए माँ की कथा को श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप देवी पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जिसमें शुरुआत के हजारों साल तक उन्होंने केवल फल फूल का सेवन करके तपस्या किया। इसके बाद उन्होंने 100 वर्षों तक केवल साग खाया और मिट्टी में रहकर भगवान शिव की आराधना की। फिर 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र का सेवन कर भगवान शंकर की उपासना की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर मलिन और काला पड़ गया, लेकिन भगवान शिव को देवी पार्वती का यह एकाग्र समर्पण देखकर प्रसन्नता हुई। भगवान शिव ने उनकी मनोकामना स्वीकार की और उन पर गंगा जल छिड़का, जिससे उनका शरीर शुद्ध और श्वेत रंग का हो गया। उनका वह स्वरूप शांत, करुणा में, स्नेह में, पवित्र और श्वेत था, जिस कारण वह महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ महागौरी की अन्य कथाएं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता के इस रूप ने ही शुंभ निशुंभ का वध कर संसार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया था। माँ दुर्गा ने महागौरी का अवतार लेकर शुंभ निशुंभ से युद्ध किया और उन्हें पराजित करने के बाद देवताओं को वापस से स्वर्ग सौंप दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा के इस स्वरूप की आराधना की। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर अंधकार छा गया था, जिससे चारों ओर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। देवताओं ने देवी दुर्गा से प्रार्थना कर उनसे इस अंधकार को समाप्त करने का आशीर्वाद मांगा। तब माँ दुर्गा ने अपने महागौरी स्वरूप का प्रचंड रूप धारण किया और अपनी दिव्य शक्तियों से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है।
इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाएं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलिए महागौरी माता की जय, नवदुर्गा माता की जय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब श्रवण कीजिए दुर्गा चालीसा और आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दशत करत जने अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भय फार कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु धिजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मांगती अरु धुवावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नरकोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शुंभनी शुभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि यज्ञ भार मही अकुलानी। रूप कलाल काली का धारा, सेन सहित तुम तेहि सहारा। पड़ी गाठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी औरो बा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट्टी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तब कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरे तुमको। शक्ति रूप का मरम ना पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन्न विलंबा। माँ को मातु कष्ट तिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतापे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपया हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहूँ कृपया जगदम्ब भवानी। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भी पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो, माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंगों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना, माता सुनी कुमाता, पढ़ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रिय श्रोतागणों, तो इस प्रकार कथा समाप्त होती है। उम्मीद करूंगी आज की आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।